भाई अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, उसके लिए आपने कितनी यात्राएं निकाली? कौन सा ऐसी ग्रंथ है या ऐसा कौन सा पृष्ठ है जहां पर यह लिखा हो कि भारत मुस्लिम राष्ट्र है? ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र पहले संवैधानिक राष्ट्र है जहां पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ध्यान उस ओर नहीं जाता कि जो लोग मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं वो भी तो हिंदू हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको अनाज होगा इनके पास खाने के लिए, तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप मुझे ये बताइए ना, कैसे हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं? मुझे आप ये बताइए कि सारे हिंदू खतरे में है। नहीं, मुझे आप ये बताओ कि हिंदुओं को आखिर खतरा किससे है? कौन देश के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहा है? कौन है प्रज्वल रमन्ना? कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आप मुझे इन सवालों का जवाब दो ना। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ बोला है जो हिंदू होकर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं? दूसरी बात ये कि जब भाजपा शासित प्रदेशों में हिंदुओं की हत्या की जाती है, उस वक्त पर धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो आपने सरकार के खिलाफ बोला कि जो सरकार ने जीएसटी, जो क्या कहते हैं, बीफ के ऊपर से जो टैक्स हटाया है, उसको लेकर आपने बोला। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा के अंदर है, तमाम जगह पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर गाय का बीफ बिकता है, आपने उस पर प्रतिबंध लगाया। भाई जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो गाय तो माता मानते हैं, तो जब उनकी माता को भाजपा की सरकार में काटा जा रहा है तो वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? पर मौजूदा व्यवस्था जो संविधान से देश चल रहा है उससे क्या दिक्कत है धीरेन्द्र साहब? मैं आपको एक चीज बता दूं, संविधान से दिक्कत देश के उस प्रत्येक नागरिक को है जो शिक्षा का महत्व नहीं समझता, जिसका घर और जिसका परिवार सिर्फ इसी तरीके के कामों से चलता है। दूसरी चीज ये है, एक बात आप मुझे ये बताइए, और भी साधु संत और महात्मा हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये कि भारत के अंदर कहीं पर भी आप ये लिखा दीजिए कि वहां पर ये लिखा हो कि भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र है। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र हो तो समझ में भी आए, भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्म के, सभी मजहब के, सभी जाति के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। मैं मेरी बात नहीं समझे, तो कहीं ये थोड़ी लिखा जो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ पर तो सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग रहते हैं और एक साथ मिलकर यहाँ दिवाली मनाई जाती है, रमजान मनाया जाता है, तो उससे आपको तकलीफ क्या है? दूसरी बात ये, मोहित जी यही कह रहे हैं जो सबको साथ लेकर के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हाँ, अखंड भारत बनाएंगे फिर से। तो अखंड भारत आप बनाओगे तो पहले अफगानिस्तान को जोड़ो, पाकिस्तान को जोड़ो, बांग्लादेश को जोड़ो, इनको जोड़ो ना, क्यों नहीं जोड़ते? दूसरी बात ये कि जब आप वहां पर शेखों की गाड़ियों में घूमते हैं, शेखों के साथ घूमते हैं, तब आपको नजर नहीं आता, तब आपको चीजें नजर नहीं आती कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे। असल में क्या है, जब इनको लगा कि अब इनका, हिंदुओं को, मैं आपको बताता हूँ, निश्चित तौर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको धर्म देखना है तो सिखों का धर्म देखो। कोई भी सिख किसी के भी आगे आपको हाथ फैलाते हुए नहीं दिखता। गुरुद्वारे में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सभी लोगों का पेट भरता है, तो ऐसी व्यवस्था धीरेन्द्र शास्त्री को करनी चाहिए। करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा है। विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का? मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भाई हिंदू राष्ट्र बनाने का हक और अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो क्या दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं? पर संविधान तो अधिकार नहीं देता ना। देखिए मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि देश की गरीब जनता के बच्चों का भविष्य जिस प्रकार से खराब किया जा रहा है, या कह दीजिए पूर्णतः बर्बाद किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जितने भी हिंदुओं के बच्चे हैं जो कल तक स्कूलों में बाबा साहब के संविधान की शिक्षा लेने जाते थे, आज उन बच्चों का ध्यान वहां से हटाकर मंदिर और मस्जिदों की ओर एकाग्रित कर दिया गया है। उनका दिमाग यात्राओं में लगा दिया गया है। पहले जो बच्चे पढ़ लिखकर भारत का नाम रोशन करते थे वर्ल्ड लेवल पर, आईएएस आईपीएस बनकर, ब्यूरोक्रेट्स बनकर, आज उन बच्चों को इस जगह पर लगाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल पद यात्रा, इस पैदल पद यात्रा में कितने नेताओं के बच्चे शामिल हो रहे हैं? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह इस यात्रा में शामिल होगा? क्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, जो कि विधायक भी है, वो इस यात्रा में शामिल होगा? या बीजेपी के और तमाम नेताओं के बच्चे इस पद यात्रा में शामिल होंगे? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। और बड़ी बात, शामिल हुई है, देखिए रेखा गुप्ता शामिल हुई है। रेखा गुप्ता के बच्चे शामिल हुए? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उनको तो, उन लोगों को तो टीआरपी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। तो जिन लोगों को टीआरपी और पब्लिसिटी चाहिए, मैं तो जब मानता जब ये लोग पदयात्रा निकालते कि देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के बच्चे को आईएएस और आईपीएस बनाया जाए, शिक्षा को फ्री की जाए, और शिक्षा को फ्री करने के लिए ये लोग दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पदयात्रा निकालते। संविधान का उल्लंघन नहीं है, अपमान नहीं है संविधान का? पहली बात तो ये है कि संविधान के अंदर
हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मानने की आजादी है। संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में रहकर आप अपनी यात्राएं निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें तो देश संविधान से चलेगा, देश किसी से नहीं चलेगा। और देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, दूसरी बात ये कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस पद यात्रा को निकाल रहे हैं। मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जो आप ये बात कह रहे हैं, हिंदुओं में तो दलित भी आते हैं, तो आप इसमें उनको शामिल करेंगे? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि आप जिस मध्य प्रदेश से आते हैं, उस मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो SC ST के साथ किया जाता है, पूरे देश ने देखा है। कभी आप देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर आदिवासी के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है, कभी मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, कभी पेशाब चटा दिया जाता है। तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान निगाहों से देखें, एक समान नजर से देखें, तो हम लोग तो सब इंसान हैं। लगता है हिंदू राष्ट्र में सब समान नहीं होंगे? आपको लगता है हिंदू राष्ट्र में? एक बात आप मुझे ये बताइए, ये तो संविधान की व्यवस्था है। संविधान की व्यवस्था होने के बावजूद भी आप और हम इस तरीके की घटनाओं को मैं आए दिन कोर्ट के अंदर सुनता हूं कि जहां पर एक व्यक्ति को मारा गया, भेदभाव, उसके साथ जातिवाद के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया गया। तो एक बात मुझे बताइए, जब ये संविधान की व्यवस्था हट जाएगी तो फिर दोबारा से हम उस जगह पर आ जाएंगे जिस जगह का सामना, जिस परिस्थिति का सामना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आते हैं और पढ़कर आने के बाद जब वो ये देखते हैं कि जब मेरे साथ में इतना भेदभाव होता है कि एक व्यक्ति जो सबको पानी पिला रहा है वो मुझे पानी नहीं दे रहा आकर, तो वो ये सोचते हैं कि मेरे लोगों के साथ किस तरीके का अत्याचार होता होगा। तभी संविधान की व्यवस्था को इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर आए। तो बड़ी बात यह है कि जब संविधान होने के बावजूद भी लोगों पर इस प्रकार का अत्याचार होता है, तो अगर संविधान नहीं होगा तो जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया और उनको किस तरीके से समाज से अलग किया गया, वो पूरे देश ने देखा। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो एक चर्चित व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई को लड़ा, तो उनके बारे में आपको पता चला। लेकिन आप उस समय के और लोगों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने इस देश से, इस समाज से इतने कष्टों को उन लोगों ने सहा है, इतने दुखों को उन्होंने सहा है कि कई जगह तो उनके बच्चे बेचारे, शिक्षा से तो एक अलग चीज हो गई, उनको खाने से, पानी से, हर चीज से उनको वंचित रखा गया। तो आप ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं अब हमें साबित करना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं या नहीं है। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, मेरे मस्तिष्क पर तिलक लग रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है, सबको पता है कि मैं हिंदू हूँ। मेरे गले में रुद्राक्षी माला है, सबको पता है कि मैं हिंदू हूँ। मेरे हाथ में ये कलावा बंधा हुआ है, तो सबको पता है मैं हिंदू हूँ। किसको बताना है आपको? दूसरी बात ये कि हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं आई प्राउड टू बी इंडियन, हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, भाई अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, उसके लिए आपने कितनी यात्राएं निकाली। अभी दिल्ली की यूनिवर्सिटी के एक छात्रा के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, आपने उसके लिए यात्रा निकाली? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, जो डीयू की बेटी के ऊपर एसिड फेंका, क्या आपने उसके लिए यात्रा निकाली? कितनी यात्रा आपने निकाली? समाज को बांट रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? समाज को बांट नहीं रहे तो बढ़ा भी नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आज हमें पदयात्रा निकालनी चाहिए तो इसलिए निकालनी चाहिए कि बाबा साहब ने जो राइट टू एजुकेशन का राइट दिया, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। राइट टू फ्रीडम का जो राइट दिया, उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो हमें पदयात्रा निकालनी चाहिए कि सबको शिक्षा का हक और अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले। जो बात बाबा साहब कहते थे, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए।